दोस्तों साल 2013 में अमेरिका ने डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत के ऊपर केस कर दिया था। इस टाइप के केस कहां पर किए जाते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक केस फाइल कर दिया भारत के नाम। इस केस में अमेरिका ने कहा था कि भारत अपने लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है और हर तरह के रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट में भारत सिर्फ अपने लोकल ब्रांड को ही प्रमोट कर रहा है। तो अमेरिका चाहता था कि वो ये केस जीत जाए और भारत में अमेरिकन सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल या और भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया जाए। मतलब यूं समझो कि अमेरिका चाहता था कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हैं वो भारत अमेरिका से ले और अमेरिका को पैसा दे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने खुद का कंपनी को एस्टेब्लिश किया और खुद हमने इस पर अपना पकड़ बना लिया और फाइनली अमेरिका ये केस हार गया। और साल 2019 में भारत ने ये केस जीत लिया। और जब भारत की जीत हुई तो ये जो दाव है ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि 2019 के बाद डायरेक्ट कोरोना आया और कोरोना के बाद से, चूंकि कोरोना चाइना से आया था, इसलिए चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेडिंग वॉर स्टार्ट हो गया। दोनों कंट्री एक दूसरे के एंटी हो चुके हैं। इस केस में भारत को बहुत फायदा हुआ और अमेरिका भारत में जिस कंपनी को बंद करना चाहता था, अब उसी कंपनी से अमेरिका खुद प्रोडक्ट खरीद रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे हुआ कैसे, ये दाव उल्टा कैसे पड़ा। अमेरिका अपने प्रोडक्ट को भारत में सप्लाई करना चाहता था, लेकिन अब उल्टा अमेरिका भारत से प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि हम इन सारे प्रोडक्ट को भारत को दें, लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया। अब हम इन सारे प्रोडक्ट को अमेरिका को दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स विकास। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक में 1136 मिलियन डॉलर का सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टोटल पीवी मॉड्यूल एक्सपोर्ट का 98% यानी कि 1117.4 मिलियन डॉलर भारत ने सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। यानी कि 1117.4 मिलियन डॉलर भारत ने सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा थाईलैंड, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और भी कई देश शामिल हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ कैसे। तो गाइस, इसका मेन रीजन चाइना है। मैंने अभी आपको बताया कि चाइना में कोविड-19 आया, जिसकी वजह से अमेरिका में लाखों लोगों की जाने गई, जिसका जिम्मेदार चाइना था। इसीलिए कोविड-19 के बाद से अमेरिका चाइना के ग्रोथ को कम करने के लिए हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ गया, जिसका फायदा हमें हो रहा है। अभी क्या होता था कि अमेरिका अपने सभी सोलर मॉड्यूल को चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज की हालत ये है कि ये सारे प्रोडक्ट को अमेरिका चाइना से नहीं बल्कि भारत से इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अपनी पूरी सप्लाई चेन को चाइना से हटा करके भारत की ओर शिफ्ट करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। चाइना से वो चीज नहीं ले सकता है। अगर चाइना से वो चीज लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। अभी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका है और अमेरिका चाहता है कि वो इस पद पर बने रहे, इसलिए वो भारत से चीजों को खरीद रहा है। तो इससे हमारा फायदा है, हमको पहले ग्रो करना है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। चाइना से इंपोर्ट बैन लगाने के बाद अमेरिका डायरेक्ट भारत आ गया और भारत से ही सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट करने लगा। इससे भारत की जो सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट है उसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई और हमारा सोलर मॉड्यूल का जो इंडस्ट्री है वो काफी ग्रो किया। साल 2022 की तुलना में 2023 का जो एक्सपोर्ट है वो 15% अधिक है। अभी भारत की कई ऐसी कंपनी है जो अमेरिका में अपने सोलर मॉड्यूल बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी अमेरिका में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसे सेटअप करती है और इंस्टॉल भी करती है। आप इन कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं। ये सभी कंपनी अमेरिका में मौजूद है, जिसमें टाटा पावर सोलर और अडानी सोलर ये टॉप पर है। टोटल छोटी बड़ी कंपनी को मिला करके अभी अमेरिका में करीबन 160 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद है। जी हाँ गाइस, भारतीय कंपनियां अमेरिका में मौजूद है, 160 कंपनियां। इससे अमेरिका के 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। अब आप बोलोगे भारतीय कंपनी भारत के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, अमेरिका में चल गई है रोजगार देने। ये सारी जो कंपनी है, ये सारी कंपनी भारत में भी अवेलेबल है और भारत में भी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन अपना ये बिजनेस ग्रो कर रही है। अमेरिका में भी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इससे भारत को फायदा हो रहा है। पैसा तो डायरेक्ट भारत लेके आएंगे, पैसा तो डायरेक्ट भारत में आएगा ना। और कौन नहीं चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट विदेश में भी बिके, हम विदेश में भी अपना एक कंपनी स्टेब्लिश कर दें। हाँ, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही अमेरिका और चाइना में सोलर मॉड्यूल डील होना बंद हुआ, हमारे भारतीय कंपनियों ने तुरंत दिमाग लगाया और तुरंत अमेरिका पहुंच गए। अगर वो जरा सा भी लेट करते तो और भी बहुत सारे कंपनी थे, दुनिया में बहुत सारे कंपनी है, वो वहाँ चले जाते। लेकिन इंडियन कंपनी ने ऐसा नहीं होने दिया। इंडियन कंपनी ने देर नहीं करते हुए अमेरिकन मार्केट पर जाकर के कब्जा कर लिया। और अभी की सिचुएशन ये है कि अमेरिका के लगभग सोलर मॉड्यूल इंडियन कंपनी ही बनाती है। और चूंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा है, तो इसका डिमांड फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा और इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। भारतीय कंपनियों को फायदा यानी भारत को फायदा, भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। अभी भारत की अमेरिका के साथ बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका हम पर खुश है। मेन रीजन ये है कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई है तो वो है भारत, हर चीज के मामले में। और गाइस, आपको तो पता ही है कि भारत सरकार लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कर रही है और पिछले 9 सालों में भारत आत्मनिर्भर बना भी है। आज से 10 साल पहले का भारत कुछ और था और अब का भारत कुछ और है। अब भारत अपने अकॉर्डिंग किसी भी देश के साथ डील कर रहा है। अब हम पर कोई भी देश दबाव नहीं बनाता। हम किसी भी देश के साथ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिस पर बैन लगाना है बैन लगा देते हैं। अमेरिका ने रसिया पर सेंसेक्स लगा दिया, उसके बाद भी हमने रसिया से डील करना बंद नहीं किया कि अमेरिका का रूल भारत पे लागू नहीं होता है।
हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत वही कर रहा है जिससे सबको फायदा हो रहा है। अगर भारत रशिया से ऑयल नहीं लेता तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक ऑयल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाता। ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता। ओवरऑल देखा जाए तो भारत लगातार ग्रो कर रहा है हर क्षेत्र में, हर मामले में। जैसे जैसे अमेरिका अपने सारे चीजों की निर्भरता को चाइना से कम करके भारत पे कर देगा, वैसे वैसे भारत का जो ग्रो है वो लगातार और ज्यादा बढ़ता जाएगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।